बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, नाम से जाहिर है एस्केप मींस भाग जाना, निकलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यही बात करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसके साथ जो है कोई एक चीज निकल जाता है। अब यहाँ पे मतलब क्या है, कौन सी चीज और कहां से निकल जाता है, ये दो पॉइंट्स जो है इनका हमने आंसर ढूंढना है। तो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक मार्कर है, इसको मैं जो इस तरह ऊपर फेंकता हूँ तो ये फिर नीचे आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा ज्यादा स्पीड के साथ फेंकता हूँ तो ये थोड़ा और भी ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं इसको और भी ज्यादा स्पीड के साथ जो है मीन्स उसको मैं फेंकता हूँ, थ्रो करता हूं तो ये इतना दूर जाएगा फिर वापस आएगा। तो मींस इस तरह अगर मैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको मैं इंक्रीज करता जाता हूं, इंक्रीज करता जाता हूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उसको फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आएगा। तो अब जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम एक ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, निकल जाता है, तो फिर उस इनिशियल वेलोसिटी को स्टूडेंट फिर हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। कि इस वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो गया है, बाहर चला गया है। समझ आ रही है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ना, यहाँ पे अर्थ, ये अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, इसको जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ये फिर नीचे आएगा, हम थोड़ा और भी ऊपर फेंकते हैं तो ये फिर नीचे आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इसके हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो इसका हाइट भी ऊंचा मींस ज्यादा होता जाएगा ना, इंक्रीज होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ये फिर वापस नहीं आएगा। तो जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आया, तो उस इनिशियल वेलोसिटी को फिर स्टूडेंट हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब दोनों सवालों का जो है यहाँ पे हमारे पास जवाब आ गया। कहां से निकल गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। कौन निकल गया, कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक प्रोजेक्टाइल। समझ आ रही है ना कि हम उसको ऊपर फेंकते हैं और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि escape velocity, the minimum initial velocity required for a projectile, वो कम से कम इनिशियल वेलोसिटी जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी एक प्रोजेक्टाइल में जो ऑब्जेक्ट जिसको हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, या आप बॉडी लिख सकते हो, टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जो जिसके वजह से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, निकल जाए, बाहर चला जाए। तो इस वेलोसिटी को स्टूडेंट फिर हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी। समझ आ रही है ना स्टूडेंट। अब हमें करना क्या है कि इस एस्केप वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा पॉइंट, हम इसको फाइंड क्यों करते हैं, हमें एस्केप वेलोसिटी की जरूरत क्यों पड़ गई। तो देखो स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास ये रॉकेट्स, ये जो मिसाइल वगैरह है जिसको हम जो या जो मींस हम कहते हैं ना एयरक्राफ्ट वगैरह, तो हम जब उसको ऊपर मींस जो है वो फेंकते हैं, चलो फेंकने का टर्म हम यूज कर लेते हैं, या इसको जो ये जब ऊपर खिला की तरफ जाती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो इसी एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले को यूज करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर इससे वेलोसिटी उसकी कम होगी तो वो फिर जो है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर नहीं जा सकता। तो हमने या जो हम इसलिए इसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें पता चले, ताकि हम सैटेलाइट्स को जो है क्या करें, सक्सेसफुली हम अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से या बाहर मींस वो भेजते हैं, हम सेंड करते हैं ताकि हम जो यूनिवर्स की स्टडी कर सकें। तो इसलिए हम इस एस्केप वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस, लेट्स हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास m, और ये अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। हम क्या करना चाहते हैं, इसको ऊपर फेंकना चाहते हैं ताकि ये जो है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाए। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस मींस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर पड़ी होगी तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया हुआ था कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये जो इसका फार्मूला ऑलरेडी आप जो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं कि ये फार्मूला कहां से आ गया है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फार्मूला यूज किया हुआ है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू GMME डिवाइडेड बाय RE। इसकी पूरा प्रूफ जो है प्रीवियस लेक्चर में अवेलेबल है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसमें हमारे पास ये m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ME इज द मास ऑफ अर्थ एंड RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ आ रही है ना। अब देखो स्टूडेंट,
जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंकना होता है, ठीक है ना, जब ये मोशन करेगा तो खामखा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई एक बॉडी मोशन करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि कितनी वेलोसिटी, कितनी काइनेटिक एनर्जी हम उसको देंगे, ठीक है ना। ये हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फाइंड आउट किया था। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी थी कि वो अमाउंट ऑफ वर्क डन था जो हम किसी एक बॉडी को जो है वो देते हैं ताकि उसको हम अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर इंफिनिटी तक ले जाए, या किसी एक ऐसे पॉइंट तक ले जाए जहां पे ग्रेविटी क्या हो, जीरो हो, या जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो, एक्ट ना हो रहा हो, मींस उस बॉडी को वापस नहीं खींचा जा सकता। तो उस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हम वर्क डन या जो एनर्जी हम उस बॉडी के ऊपर लगाते हैं उसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे भी हम इस ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर फेंकना चाहते हैं, ठीक है ना, मींस आपकी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को जब ये मोशन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मतलब हमें इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी देनी होगी जितने हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, मींस उसी के बराबर देनी होगी ताकि वो बॉडी जो है बाहर तक जा सके, मींस अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस, ये क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हमारे पास जो बॉडी जिसको हम मींस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिसको हम ऊपर भेजना चाहते हैं, अगर उसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी दे दे, इसके बराबर इस एनर्जी, ये हमारे पास क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इट विल रीच टू अ पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। तो फिर जो है हमारे पास ये बॉडी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाएगी कि अगर हम इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दें जितनी हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। सो हमारे पास फिर क्या होगा, क्योंकि हमने इसी के बराबर काइनेटिक एनर्जी देनी होगी, तो फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू, यू मींस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जो है हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, हाफ एम स्क्वायर है, और u जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर लेते हैं जो कि हमारे पास gmme डिवाइडेड बाय re। यहाँ पे हमने ESC इसके साथ लिखा हुआ है, ESC मतलब एस्केप, ठीक है ना, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। अब देखो स्टूडेंट, हम क्या करना चाहते हैं, इसको इस v एस्केप हमें जरूरत है, इस 2 को हम वहां में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इस साइड पे आ जाएगी तो 2gmme डिवाइडेड बाय re। इज इट क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी स्मॉल m है, यहाँ पे भी स्मॉल m है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसल, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा कि v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाय re। अब चूंकि हमें सिर्फ v एस्केप चाहिए, नॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 2gme re होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिससे हम क्या कर सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम g की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, मींस इसमें पुट कर ले, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर ले, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11, वो वैल्यू हमने पुट करनी है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये तीनों जब हम यहाँ पे फाइंड मींस इसमें पुट कर दे तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। या एक और तरीका भी है इस एस्केप वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, हम जो है एक टर्म यूज करते हैं वेट। वेट क्या है हमारे पास, वो फोर्स है जिसके जरिए या जिसकी वजह से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इज इट क्लियर? तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, वेट। दूसरे टर्म में उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं ना। तो वेट हमारे पास असल में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो मतलब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिंस द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी इज द वेट, तो क्या नाम देते हैं, W, वेट, और दूसरे अल्फाज हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि W इज इक्वल टू Fg, W क्या हमारे पास वेट और Fg क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों सेम चीज है ना। तो अब देखो वी नो दैट हमारे पास वेट जो है फार्मूला क्या है, mg, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है, gmme डिवाइडेड बाय re। सिर्फ re नहीं है बल्कि re स्क्वायर है, इज इट क्लियर? तो ये re स्क्वायर। अच्छा देखो, ये दोनों वैल्यूज जो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा W की जगह mg आ जाएगा, Fg की जगह gmme डिवाइडेड बाय और स्क्वायर। ग्रेविटेशन फोर्स 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो है
अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो है स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा कि g इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, हम इस GME की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये GME बार बार इस तरह होता है ना कि ये वैल्यू इंसान जो भूल जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, तो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ GME चाहिए, तो यहाँ पे ये GME है, इस RE स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा GRE स्क्वायर इज इक्वल टू GME। तो GME की वैल्यू किस चीज के बराबर आ गई, GRE स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस GME मींस इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी जब हम escape velocity को फाइंड आउट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट दैट कि v escape इज इक्वल टू 2 अपनी जगह, GME की जगह हम क्या पुट करते हैं, GRE स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय RE। समझ आ रही है स्टूडेंट, और उसके ऊपर जो हमारे पास क्या स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे भी RE है, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ से इसके साथ ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि v escape इज इक्वल टू 2GRE होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। RE हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो सिंपल इन दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ g एंड RE वी गेट v escape इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू क्या हमारे पास 9.8 और RE की वैल्यू क्या है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 11,200, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास आ जाएगा v escape इज इक्वल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो मतलब हमारे पास जो है अर्थ से अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी रॉकेट को अगर आप जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर सेंड करना चाहते हैं तो आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी देनी होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो मतलब हेंस द एस्केप स्पीड फॉर अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, प्रोजेक्टाइल को, सैटेलाइट जो भी है, अगर आप उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जो है वो सेंड करना चाहते हैं तो उसको आपने इनिशियल इतनी ही एनर्जी देनी, सॉरी वेलोसिटी देनी होगी, इतनी स्पीड के साथ जो है आपने उसको सेंड करना होगा, थ्रो करना होगा, अदरवाइज ये बाहर नहीं चला जाएगा, बाहर नहीं जा सकेगा। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट इसके वेलोसिटी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। होपफुली स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।